पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी किस प्रकार हमने परचेज की एंट्रीज की थी और इसके लिए हमने सेपरेट टैक्स अकाउंट्स का प्रयोग किया था। हमने देखा था कि किस प्रकार परचेज के लिए हमने टैक्स के लिए इनपुट अकाउंट का प्रयोग किया था, जिसमें इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी प्रयोग किया था। वहीं पे जब हमने सेल्स जो है इंटरस्टेट की बात की थी, राज्य से बाहर की बात की थी, तो तब हमने इनपुट आईजीएसटी 18% का प्रयोग किया था, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 18% के टैक्स रेट के आधार पे सेट है। अब यहाँ पे इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सेल्स वाउचर की। 2 सेल्स वाउचर जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं और उनके एंट्री में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले है 5 लैपटॉप एचपी के ड्रोन कंप्यूटर्स अंबाला, अर्थात इंट्रा स्टेट, यानी कि अपनी स्टेट के अंदर ही हमने बेचे हैं हरियाणा में। पर लैपटॉप 12,000 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो 5 लैपटॉप जो है 60,000 रुपए के हैं। अब इसके साथ हमने इसमें जो टैक्स कैलकुलेट किया है, क्योंकि यह अपने ही राज्य में सेल्स है, तो इसके लिए हमने, क्योंकि सेल्स का टैक्स है, तो आउटपुट अकाउंट को प्रयोग किया है। जो जीएसटी है 18%, इसमें सीजीएसटी आउटपुट 9% और एसजी आउटपुट 9% चार्ज किया है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो सीजीएसटी कॉलम में सेल्स के बिल्कुल सामने 60,000 रुपए के साथ 9% के हिसाब से 5400 रुपए आउटपुट सीजीएसटी कैलकुलेट हुआ है, और इसी तरह से एसजीएसटी में आउटपुट एसजीएसटी कैलकुलेट हुआ है 9%, वो भी 5400 रुपए है। तो इस तरह से हमारे पास टैक्स पहला कैलकुलेट हुआ है। आइए पहले इसकी एंट्री हम करके देखते हैं। मैंने इन एंट्रीज को पहले से ही स्टोर किया हुआ है, मैं आपको केवल यहाँ एग्जांपल के लिए अपनी डे बुक में से निकाल के दिखा रहा हूँ। यदि आप टैली ज्यादा अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर पाते तो हमारे यहाँ पे टैली के बेसिक्स ट्रेनिंग्स पहले से दे गए हैं हमारे चैनल पे, तो आप इन्हें देख के भी इन बेसिक चीजों को सीख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, आप गेटवे ऑफ टैली से अगर डिस्प्ले पे चले जाएं, तो यहाँ से डे बुक पे चले जाएं, तो आपके पास वो सभी बिल्स आ जाएंगे जो डे वाइज आपके पास यहाँ स्टोर है। यहाँ पे अभी केवल 1 जुलाई का बिल है, क्योंकि मैंने 1 जुलाई के सभी बिल्स यहाँ पे खोल रखे हैं। मैं यहाँ से डेट चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे पीरियड भी डिसाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से पीरियड ले लेता हूँ, 1 से लेकर 2 तारीख के सभी बिल्स को दिखा दे। तो देखिए यहाँ पे सेल्स के दोनों बिल आ गए हैं। मैं जिस बिल की बात कर रहा हूँ वो ड्रोन कंप्यूटर अंबाला हरियाणा, ये वाला बिल है जो कि इंट्रा सेल्स है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब अगर जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो इसके लिए आपको सेल्स वाउचर पे जाना है। मैं केवल समझाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आप अगर इसकी एंट्री करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। एस्केप करके बाहर आ जाएं, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएं। इसके लिए यहाँ से आप सेल्स चुन लें जो मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से एंट्री करनी है जो फील्ड्स में वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वापस आइए, डे बुक में चलते हैं, यहाँ से डिस्प्ले में, और डिस्प्ले से आप यहाँ से डे बुक में आ जाएं, और यहाँ पे फिर से मैं पीरियड जो है वो चेंज कर देता हूँ, डेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं डेट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से पीरियड चेंज कर देता हूँ। इसके लिए मैं पीरियड को क्लिक कर देता हूँ, और 1 से लेकर 2 तारीख तक के मुझे सभी बिल्स यहाँ देखने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंबाला में जो मैंने सेल्स किया है ड्रोन कंप्यूटर्स को, उसके बिल के बारे में। एंटर किया मैंने। देखिए सबसे पहले आप यहाँ नंबर डाल दें जिस रेफरेंस नंबर से आपने उसे सेल्स किया है। उसके पश्चात यहाँ पे ड्रोन कंप्यूटर्स सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ड्रोन कंप्यूटर को भी मैं बेच रहा हूँ माल, तो यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। नंबर्स पहले से जीएसटी नंबर मैंने स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। एंटर करें। अब यह जो सेल्स कहलाएगी ये लोकल सेल कहलाएगी, हरियाणा के अंदर है, क्योंकि इस कारण यह इंट्रा सेल कहलाएगी। मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। एचपी के 5 लैपटॉप है, 5 लैपटॉप में 5 यूनिट्स डिसाइड कर लेता हूँ बेचने के लिए। 12,000 रुपए पर लैपटॉप मुझे बेचना है, 60,000 रुपए टोटल अमाउंट है। एंड ऑफ लिस्ट ले लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये सेल्स का बिल है, तो जीएसटी को 2 पार्ट्स में मैंने यहाँ दिखाया है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी 9% है, तो 5400 बैठता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपके पास आ गया है। इसी तरह से आउटपुट एसजीएसटी है 9%, वो भी आपके पास कैलकुलेट होके आ गया है। इस प्रकार आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं आउटपुट लेजर्स का प्रयोग करते हुए, जो आप सेल्स करते हैं उनकी टैक्स की जानकारी स्टोर करने के लिए। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये सेपरेट अकाउंट्स आपको बेनिफिट देते हैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। फाइनली इस बिल को स्टोर करने के लिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ फिर से, और यहाँ नरेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने अभी खाली छोड़ दिया है, यस करें, और फाइनली ये मेरे पास ये बिल स्टोर हो गया है। इसी तरह से हम जब इंटरस्टेट सेल्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें अकाउंट्स यूज करने हैं। उसके लिए केवल एक ही आउटपुट अकाउंट यूज करना पड़ेगा हमें आईजीएसटी के रूप में। तो आइए इस एग्जांपल को हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास दीपल कंप्यूटर राजपुरा पंजाब के नाम से यहाँ बिल अवेलेबल है। यहाँ पे यदि आप देखें तो 2-7 तारीख को मैंने 5 लैपटॉप बेचे हैं एचपी के, दीपल कंप्यूटर्स राजपुरा पंजाब, 13,000 रुपए प्रति लैपटॉप के हिसाब से। तो यहाँ पे यदि आप इस कॉलम में देखें आईजीएसटी वाले में, तो केवल एक ही अकाउंट यूज किया है आउटपुट टैक्स के लिए, आउटपुट आईजीएसटी के नाम से। तो अब हम इसकी एंट्री करके देखते हैं किस प्रकार से इसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास पहले से ये बिल एंटर्ड है, तो यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ इस एंट्री को। सबसे पहले डेट मेंशन की हुई है, आप डेट चेंज कर सकते हैं F2 से। अभी डेट पहले से मेंशन है यहाँ पे। रेफरेंस आईडी जो बिल डिटेल है, बिल नंबर है, वो मैंने यहाँ भर दिया है B102। पार्टी का नाम मैंने सिलेक्ट कर लिया है दीपल कंप्यूटर्स राजपुरा, और यहाँ ये पंजाब में है राजपुरा। हरियाणा से अगला राज्य है, साथ से जुड़ा हुआ राज्य है, तो 2 अलग अलग राज्यों की बात हो रही है यहाँ पे। जीएसटी नंबर मैंने सेव कर दिया है।
इसके पश्चात मुझे यहाँ पे सेल्स लेजर को चुनना है, क्योंकि यह दो राज्यों के बीच की सेल है तो इंटर स्टेट सेल्स है, और इसके लिए मैंने सेल्स इंटर पंजाब आउटसाइड बना रखा है पहले से एक लेजर। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं। उसके पश्चात मुझे 5 लैपटॉप बेचने हैं, तो 5 पीसीस 13,000 प्रति लैपटॉप के हिसाब से 65,000 रुपए। और फाइनली एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे देखिए आउटपुट IGST मुझे अकाउंट सेलेक्ट करना है। अब ध्यान रखिएगा जब आप एंट्रीज करेंगे तो अगर ये आपके पास नहीं आ रहा तो इसको आप यहाँ से सिलेक्शन करके चुन सकते हैं आउटपुट IGST 18%, क्योंकि इंटरस्टेट सेल्स में आउटपुट IGST अकाउंट यहाँ पे हमने एक सेपरेट लेजर बनाया था, वो टैक्सेस को पिक करने के लिए जो टैक्स आपने सेल्स में प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया और एंटर करते हुए मैं यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करते हुए इस एंट्री को भी सेव कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने सेल्स की एंट्रीज देखी हैं, जिसमें हमने सेपरेट लेजर्स का प्रयोग किया है टैक्सेशन के लिए। जब हमने बात की है सेल्स में इंट्रास्टेट सेल्स की, जब राज्य अपने ही राज्य में आप सेल्स करते हैं तो उस केस में आउटपुट SGST और आउटपुट CGST का प्रयोग किया गया है। और जब आप बात करते हैं दूसरे राज्य की सेल्स में, जैसे हरियाणा से पंजाब के बीच में, तो उस केस में हमने आउटपुट IGST का प्रयोग किया है, जिसमें हम GST को स्टोर कर रहे हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, टैक्सेस को कहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, कितना पेबल अमाउंट है, इन सब की जानकारी अगले सेशन में। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप पेमेंट की एंट्री किस प्रकार से करेंगे और किस तरह से इस टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। धन्यवाद।